गोपाल की मुरलिया किसके लिए मधुर संगीत सुनाने वाली है? बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त हम गोपालगंज में हैं। इस भोजपुर रीजन की अगर बात की जाए तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन यहां पर भारी पड़ा था, जिसका नुकसान जेडीयू को चुकाना पड़ा था। खासकर जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान इस रीजन में हुआ था और वजह रहे थे पासवान साहब। अब की बार पासवान पहली बार है, जैसा कि पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर बता रहे थे कि पहली बार होगा कि यहां एलजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ेगी। अगर मैं जिले वाइज सीट बताऊं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरीके से यहां महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया था। भोजपुर में 7 सीटों में से 5 महागठबंधन ने जीती थी, बक्सर में 4 की 4, कैमूर में 4 में से 3, रोहतास में 7 में से 7, औरंगाबाद में 6 में से 6, सिवान में 8 में से 6 और सारण में 10 में से 7। तो सोचिए ये वो रीजन है जिसको महागठबंधन सीपीआईएमएल हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो डोमिनेट किया था। और अगर जेडीयू को अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो इस भोजपुर रीजन में वापस दावा ठोकना होगा। और अगर एलजेपी उनके साथ है तो अब की बार जरूर कोई नया कास्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन जिस इलाके में मैं खड़ा हूं ये जरूर एनडीए के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। यहां की परफॉर्मेंस का सुधार गारंटी होगी वापसी की। बिल्कुल बिल्कुल। दरभंगा से इस वक्त मेरी सहयोगी रोमिता तिवारी भी जुड़ी हुई हैं। दरभंगा का पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है रोमिता? देखिए मीनाक्षी, क्योंकि दरभंगा जो है वो मिथिलांचल में आता है और मिथिलांचल जो है वो एनडीए का गढ़ बताया जाता है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से मुझसे पूछेंगी तो पिछली बार एनडीए को यहाँ पर 40 से ज़्यादा सीटें मिली थी, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 20 से कम सीटें पहुंची थी। दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से एनडीए के पास 9 है और सिर्फ 1 सीट दरभंगा ग्रामीण जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आती है। लेकिन मिथिलांचल एनडीए के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि ये गढ़ है, इसलिए इस किले को बचाने की चुनौती भी एनडीए के पास है। तो इसलिए केंद्र सरकार में जो ज्यादा मंत्री हैं बिहार के वो 8 से ज्यादा यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार कैबिनेट की बात करेंगे तो मिथिलांचल से 5 मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। इस बार मिथिलांचल में एक जो नया पैटर्न नजर आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने यूपी में अयोध्या को हिंदुत्व का सेंटर कास्ट करके वहां से एक बड़ा फायदा लिया था, वैसे ही मिथिलांचल का सीतामढ़ी इस बार एनडीए के लिए सत्ता की चाबी बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जानकी मंदिर की यहाँ पर नींव रखी गई है उसके बाद यहाँ पर 18 जिलों में इसका सीधा असर देखने के लिए मिलता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर फायदा होता है एनडीए को तो जाहिर तौर पर ये जो 40 का आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। भाई जितने एनडीए के नेता हैं वो या प्रवक्ता हैं वो यही कह रहे हैं, अभय पराशर भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, कि इस बार 225 से 230 सीटें एनडीए के पास आनी तय है। तो जरा पाटलिपुत्र क्या कहता है ये भी बताएं। पटना से क्या रिपोर्ट आ रही है अभय? बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप एनडीए के नेताओं से बात करोगे तो उन्होंने एक तरीके का नारा दिया है। वो कॉन्फिडेंट है कि 225-2025 इस बात को लेकर वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन जो पूरा चुनाव है, खास तौर पर पिछली बार जो 52 सीट हैं उनमें जिनमें सबसे ज्यादा कम अंतर रहा था वो ये तय करेगा कि इस बार जनता एनडीए को चुनती है या फिर महागठबंधन को। जो वो 52 सीट है, हालांकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को जो सीट मिली है जिसमें उजियारपुर, सासाराम, मधुबनी, लेकिन उन्होंने भी कल ट्वीट करके ये कहा था कि उनके कार्यकर्ता कुछ उनसे नाराज हैं, उनको इस बात का पता है, लेकिन पार्टी ने कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया होगा। जो 52 सीट हैं जिसपे सबसे ज्यादा अहम लड़ाई पिछली बार थी, बहुत कम मार्जिन था। हिलसा जिसमें जेडीयू जीती थी 12 वोटों से, बरबीघा, इसके अलावा रामगढ़ में महागठबंधन की जीत हुई थी लेकिन मात्र 189 वोटों से। इसी तरीके से मटिहानी में इंडिया टीवी के दर्शक ये देख लें, इस वक्त सबसे बड़ी टीम रिपोर्टर्स की ग्राउंड पर मौजूद है, मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक, भोजपुर से लेकर देखिए पटना तक। जितनी अपडेट है, जितनी चुनावी हलचल है आपको मिलने जा रही है सिर्फ इंडिया टीवी